देखिए पिछले कुछ वीडियो में आप जान ही चुके हैं कि एक एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की क्या भूमिका होती है और एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, इसमें कितनी वायरिंग होती है वगैरह वगैरह आप ट्रांसफार्मर के बारे में जान चुके हैं। और इसके आगे पावर सप्लाई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर के बाद एम्पलीफायर में पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो पावर सप्लाई के बारे में हम काफ़ी सारी बातें जान चुके हैं, जैसे ये क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे काम करता है वगैरह। आज की वीडियो में इससे आगे जानने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही हमेशा रहेंगे। तो देखिए पिछले 2-3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो इस टॉपिक पर एक वीडियो आ चुकी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ट्रांसफार्मर के बाद जो कंपोनेंट यूज किया जाता है पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी वहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं एम्पलीफायर पार्ट एसटीडी की प्लेलिस्ट में। अब इसके आगे ये पार्ट हमारा 3 होने वाला है, जिसमें हम समझने वाले हैं कि जो पावर सप्लाई होती है इससे आगे क्या होता है। तो देखिए जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसी को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ एडवांस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए पहली वीडियो में हमने समझा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये काम क्या करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो हमारे घर में वोल्टेज आते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए G0 और यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट हमारे घर में आते हैं। तो इस वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमारे एम्पलीफायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब के वोल्टेज लाने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो देखिए इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग जो कि हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट होती है, और सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि हमारे एम्पलीफायर में सब यानी वोल्टेज का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा यहाँ पर 12 हो गया और ये 0 है, यानी 2 वाइंडिंग की जाती है इसमें। तो बीच के दोनों पॉइंटों को कॉमन करके इसे 0 मान लिया जाता है, ये 12 और ये 12। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पॉइंट होते हैं, 2 AC के और 2 यहाँ पर प्लस माइनस के आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। आपके सामने एक ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यही ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस है, यानी ये प्लस होता है। यहाँ पर ये AC का सिंबल बना हुआ है, तो ये AC का पॉइंट होता है और ये भी AC का, यानी ये आप यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये AC का है, ये भी AC का, ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पर आपको प्लस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी लगे होते हैं, जिसे हम फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, यहाँ पर मैन कैपेसिटर भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए ये 0 पॉइंट है, ये हमारा GND हो जाता है, यानी 0 वोल्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगने के बाद आपको यहाँ पर प्लस 16 वोल्ट, यहाँ पर आपको माइनस 16 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आपको यहाँ पर माइनस देखने को मिल जाता है, प्लस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको GND भी देखने को मिल जाता है। यानी कैपेसिटर की वैल्यू मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको एक्सप्लेन ही करा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई के कनेक्शन किए जाते हैं। आइए दोस्तों, ये अभी मैंने जो आपके सामने ये सर्किट डायग्राम जो डिस्कस किया, ये केवल कपल्ड एम्पलीफायर, जो क्लास AB के कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं, जो विदाउट आउटपुट ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें ये इस प्रकार का ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो आइए एक बार P एम्पलीफायर के बारे में भी हम जान लेते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो देखिए जो P एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर और 3 ही प्रकार की वहाँ पर पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो आइए बारी बारी से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 25 से 100 वाट के एम्पलीफायर होते हैं, उनमें इस प्रकार के यहाँ पर ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो देखिए इसकी जो ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग 0 और 220 वोल्ट की वाइंडिंग होती है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर 12 की जाती है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज को आप ध्यान में मत रखिएगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, केवल जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज लिखा है। आप यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, आप तो यहाँ पर जितने आपके एम्पलीफायर के रिक्वायरमेंट है उतनी वोल्टेज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये एम्पलीफायर 12 वोल्ट से, जो हमारे 25 से 100 वाट के एम्पलीफायर होते हैं P एम्पलीफायर, ये 12 वोल्ट सप्लाई से ही ऑपरेट होते हैं। और जो हमारे 150 से 250 वाट के ऑपरेट एम्पलीफायर होती है, ये 24 वोल्ट या फिर 36 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 to 100 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें पावर सप्लाई इस प्रकार से की जाती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पर 0 12 0 देखने को मिल जाता है। इसके बाद 12 पर एक डायोड लगाकर और इस 12 पर भी एक डायोड लगाकर इस प्लस बना लिया जाता है। और जो हमारे बीच का कॉमन पॉइंट है इसे हम GND मान लेते हैं, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ पर जो फिल्टर कैपेसिटर होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर
ये GND हो गया, यहाँ पर प्लस 16 वोल्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि सिंगल सप्लाई पर ही, यानी जो P एम्पलीफायर होते हैं केवल सिंगल सप्लाई पर ही ऑपरेट होते हैं। जैसे डबल सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल GND प्लस पर ही हमारे P एम्पलीफायर ऑपरेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 to 100 वाट एम्पलीफायर में ये इसी प्रकार का ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई यूज की जाती है, जो कि डाइकोड से बनी होती है। आइए 150 वाट की बात करते हैं। तो 150 और 250 वाट में इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 0 वोल्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 220 वोल्ट की वाइंडिंग देखने को मिल जाती है, और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यहाँ पर एक 0 होता है। और देखिए जो 150 वाट का एम्पलीफायर होता है वहाँ पर 24 वोल्ट होता है, और जहाँ पर 24 नहीं है, यहाँ पर करीब मैं यहाँ पर आपको बताने 18 वोल्ट होता है। 150 वाट के एम्पलीफायर में आपको यहाँ पर 18 वोल्ट या फिर 19 वोल्ट हो सकते हैं, और जो हमारा 250 वाट का एम्पलीफायर होता है वहाँ पर आपको 29 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी 29 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 250 वाट और ये 150 वाट। 150 वाट में आपको 18 वोल्ट और 250 वाट में आपको यहाँ पर 29 वोल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर केवल एक ही वाइंडिंग की जाती है, यहाँ पर डबल वाइंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर आप ये 0 मान सकते हैं या फिर आप ये कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये 0 है हमारा, तो ये हमारे यहाँ पर 18 वोल्ट होगा या फिर 29 वोल्ट होगा। यदि 150 वाट का एम्पलीफायर है तो यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट होगा, या फिर 250 वाट का एम्पलीफायर तो यहाँ पर 220 वोल्ट होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस माइनस देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉपर DC वोल्टेज देखने को मिल जाता है। यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर AC वोल्टेज होता है। ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर लगाने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर DC वोल्टेज देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर यदि 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा तो यहाँ पर आपको 28 वोल्ट देखने को मिलेगा, या फिर यदि यहाँ पर 19 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा तो आपको यहाँ पर 36 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए जब जो 250 वाट से ऊपर एम्पलीफायर होते हैं, जैसे 500 वाट हो गया, 1000 वाट हो गया, 800 वाट हो गया, 700 वाट हो गया, या फिर 1200 या फिर 2000 वाट एम्पलीफायर होते हैं जो P एम्पलीफायर, उनमें कुछ अलग प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। तो देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ पर 0 वोल्ट से 220 वोल्ट की वाइंडिंग की जाती है, लेकिन इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है 2 वाइंडिंग की जाती हैं। तो देखिए 2 सेमी वाइंडिंग की जाती है। मान लीजिए ये 15 वोल्ट की वाइंडिंग है तो ये भी 15 वोल्ट की वाइंडिंग होगी। तो एक्चुअली 500 वाट में ये 39 वोल्ट की वाइंडिंग होती है, ये भी 39 वाट की वाइंडिंग होती है। और यदि 1000 वाट की बात करें तो ये 1000 वाट में ये 49 वोल्ट की वाइंडिंग होती है, ये भी 49 वोल्ट की वाइंडिंग होती है। और इससे ज़्यादा के एम्पलीफायर की बात करें तो करीब 55 वोल्ट की यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिल जाते हैं, एक इस वाइंडिंग पर लगा होता है, एक इस वाइंडिंग पर यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में आपको दोनों ब्रिज रेक्टिफायर में प्लस माइनस देखने को मिल जाता है, यानी दोनों प्लस यहाँ पर, यानी दोनों सप्लाइयों के प्लस माइनस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर काम किया जाता है कि दोनों यानी दोनों ब्रिज रेक्टिफायर के प्लसों को आपस में जोड़ दिया जाता है और दोनों ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी इन ब्रिज रेक्टिफायरों के पैरेलल कनेक्शन कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर एम्पियर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर वोल्टेज सेम ही रहता है। तो इसके बाद यहाँ पर एक नहीं कई सारे फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं। किसी एम्पलीफायर 3, 4, 5 फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ पर मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए एक ही कैपेसिटर बताया। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ये GND यहाँ पर आपको प्लस सप्लाई देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कितनी सप्लाई होगी ये आपके एम्पलीफायर पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी। तो देखिए अभी मैंने सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करी है कि एम्पलीफायर में किस प्रकार की पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर यूज की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको कल और परसों की वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि अदरवाइज डाउट होगा भी तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन से एम्पलीफायर में किस प्रकार की पावर सप्लाई यूज की जाती है। तो देखिए अभी तक हमने जो चर्चाएं की, ये पावर सप्लाई और ट्रांसफार्मर की चर्चाएं की, इससे आगे क्या यूज किया जाता है एम्पलीफायर में। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक फ्यूज यूज किया जाता है, जो फ्यूज होता है DC फ्यूज यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर पोटेंशियल का यानी एक पोटेंशियल हमें प्रदान करता है। मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फ्यूज के बाद हमें यहाँ पर जो भी वोल्टेज मिलते हैं वो पूरे वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर सेक्शन यूज किया जाता है, जिसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इसके बाद हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है। इसके बाद स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह, जो कि हम बारी बारी से वीडियो में जो बारी से वीडियो आएंगी उनमें हम आसानी से डिस्कस करेंगे। तो देखिए
इसके बाद जो होता है हमारा एम्पलीफायर सेक्शन होता है, यानी जो मदरबोर्ड होता है, उसे हम कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक मदरबोर्ड का यूज किया जाता है और हमें यहाँ पर साउंड यानी जो हम सिग्नल इन करते हैं वो एक एम्पलीफायर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें।